पहले आपदा आती थी और वर्षों वर्षों तक उस पीड़ित का कोई पुरसा हाल नहीं होता था, कोई पूछता नहीं था। सरकार बदली कि हमने तत्काल कार्रवाई शुरू की। कोई भी आपदा आती है, हमारा प्रयास होता है कि 24 घंटे के अंदर पीड़ित के खाते में पैसा पहुंच जाए। बाढ़ हो या आकाशीय बिजली, आगजनी की घटना हो या कोई अन्य प्रकार की ऐसी आपदा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान प्रदेश के किसानों को सहायता राशि जारी करने के कार्यक्रम के मौके पर आया। लखनऊ में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2,51,000 किसानों को 285 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति राशि और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 3,500 परिवारों को 175 करोड़ रुपए की सहायता राशि वितरित की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि कोई भी आपदा आती है तो हमारा प्रयास होता है कि 24 घंटे के अंदर पीड़ित के खाते में पैसा पहुंच जाए। आपने इस बात को देखा है कि आज हम लोग प्रदेश भर के 2,51,000 किसान परिवारों को, जिन्होंने अपनी फसल को अतिवृष्टि के कारण या सूखे के कारण उनकी फसल को नुकसान हुआ, ऐसे 2,51,000 किसान परिवारों को 285 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अभी हम लोगों ने प्रदान किया है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत आज हम लोगों ने 3,500 परिवारों को 175 करोड़ 67 लाख रुपए की धनराशि उनके अकाउंट के लिए जारी की है। आज ये सभी परिवार उससे आच्छादित हो रहे हैं और मैं सभी जिलाधिकारियों से इस बारे में कहूंगा कि वे ससमय प्रयास हो कि आज या कल तक ये पैसा सभी उन आश्रित परिवारों को या उन किसानों के खाते में ये पैसा हर हाल में पहुंच जाए। ये सभी 75 जनपदों के जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी ने किसानों से अपील की कि वे फसल बीमा योजनाओं का लाभ अवश्य लें ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उन्हें आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न जनपदों में कृषि भवनों और मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का भी शिलान्यास किया। साथियों, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। आज शुभारंभ है भारत की नई उड़ान का, आज शुभारंभ है। इसी के साथ यूपी का नोएडा चिप बाजार में अपनी चमक बिखेरने की ओर पहला कदम बढ़ा चुका है। पीएम मोदी ने शनिवार को ग्रेटर नोएडा के यमुना सिटी में उत्तर प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया है, जिसके तहत मेसर्स इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेमीकंडक्टर यूनिट लगाएगी। ये कंपनी SCL और फॉक्सकॉन का ज्वाइंट वेंचर है। कंपनी को सेक्टर 28 में 48 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। कंपनी यमुना सिटी में 3,706.15 करोड़ का निवेश करेगी। आज भारत विकसित होने के लक्ष्य पर बहुत तेजी से काम कर रहा है और मैंने लाल किले से भी कहा है, भारत के पास रुकने का, थमने का समय नहीं है। साल 2026 की शुरुआत से ही भारत ने अपनी कदमताल और तेज कर दी है। भारत सेमीकंडक्टर सेक्टर में ऊंची उड़ान भरने को तैयार दिख रहा है और सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ अब यूपी का नोएडा भी जुड़ गया है। साथियों, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहला सेमीकंडक्टर प्लांट, आज इसकी फाउंडेशन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज जेवर की इस पवित्र भूमि में रख रहे हैं। साथियों, सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी है। सेमीकंडक्टर जिस देश में होता है वहां पे कई तरह की मैन्युफैक्चरिंग संभव हो जाती है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जहां इस सेमीकंडक्टर प्लांट की आधारशिला रखे जाने को ऐतिहासिक करार दिया, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर यूपी की जनता की ओर से पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। ये उत्तर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर परियोजना का शिलान्यास का कार्यक्रम उनके करकमलों से होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से स्वागत करता हूं। इस यूनिट को देश की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में रणनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। ये प्लांट भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्थापित होने वाली छठी यूनिट है, जबकि देश भर में 5 अन्य यूनिट पहले ही निर्माण के उन्नत चरण में चल रही हैं। तस्वीरें मेरठ से हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले शनिवार को मेरठ दिल्ली नमो भारत स्टेशन पर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने शताब्दी नगर से मेरठ साउथ स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो में सफर किया। इस दौरान उन्होंने तकनीकी बारीकियों और यात्रियों की सुरक्षा के इंतजामों को परखा। स्टेशन परिसर में तैनात अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने सुनिश्चित किया कि आम जनता के लिए रविवार से शुरू होने वाली सेवाओं में कोई बाधा न आए। और अब जान लेते हैं कि पीएम मोदी अपने मेरठ दौरे के दौरान क्या क्या सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को मेरठ का दौरा करेंगे। पीएम मोदी शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और वहां से मेरठ साउथ स्टेशन तक मेट्रो से यात्रा करेंगे। पीएम मोदी मेरठ में करीब 12,930 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे भारत की पहली नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के विशेष खंडों का भी उद्घाटन करेंगे, जिनमें दिल्ली में सराय काले खां से न्यू अशोकनगर के बीच 5 किलोमीटर और यूपी में मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच 21 किलोमीटर का खंड शामिल है। इस अवसर पर पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी ने जिले के आला अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और प्रोटोकॉल में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। रसोई की खुशबू, पूजा की थाली और त्योहारों की मिठास, लेकिन अगर इन्हीं में मिलावट घुल जाए तो? रसोई की थाली से लेकर त्योहारों की मिठास तक मिलावट का जाल इतना गहरा है कि इसकी 2 तस्वीरें यूपी से सामने आई हैं। पहली तस्वीर कानपुर की है, जहां कल्याणपुर इलाके में खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारकर एक ऐसी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया जहां कथित तौर पर नामी लेबल लगाकर नकली घी सप्लाई की जा रही थी। वहीं दूसरी तस्वीर राजधानी लखनऊ से है, जहां त्योहारों से पहले मिलावटखोरी और खराब खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन FSDA ने बड़ा अभियान चलाया। क्या क्या बरामद हुआ इस कार्रवाई में, आइए उस पर भी नजर डाल लेते हैं। खाद्य विभाग की टीम ने कल्याणपुर थाना क्षेत्र के आवास विकास 3 में शुक्रवार शाम अशोक शुक्ला के मकान में छापा मारकर नकली घी बनाने का भंडा फोड़ किया। टीम को मौके से हजारों लीटर नकली घी, रैपर और पैकिंग सामग्री मिली है। विभाग को कई दिनों से यहां अवैध रूप से घी बनाने की सूचना मिली थी। जांच में पता चला कि फैक्ट्री में एक्स्ट्रा फ्रेश और कुकिंग मीडियम नाम से घी पैक कर प्रदेश के कई जिलों में सप्लाई किया जा रहा था। पूछताछ के दौरान पनकी में भी इसी नाम से एक और फैक्ट्री संचालित होने की जानकारी मिली और दोनों फैक्ट्री का संचालन अमन गुप्ता द्वारा किया जा रहा था। फिलहाल दोनों जगहों पर जांच जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कानपुर में नकली घी की बड़ी बरामदगी के बाद अब रुख करते हैं राजधानी लखनऊ का, जहां त्योहारों से पहले मिलावट के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन देखने को मिला। आइए देखते हैं वहां छापेमारी में क्या क्या बरामद हुआ। छापेमारी के दौरान 1320 किलो खजूर और 1418 किलो रंगीन कजरी जब्त की गई। इसके अलावा कुल 41 लाख रुपए से अधिक मूल्य के खाद्य पदार्थ सीज किया गया। FSDA टीम ने ऐशबाग स्थित स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, अयोध्या रोड स्थित हिमालयन कोल्ड स्टोरेज और रायबरी रोड के हैबत मऊ क्षेत्र की डेयरियों और मिठाई की दुकानों पर निरीक्षण किया। अमीनाबाद के कारोबारी प्रेम हरवानी के स्वरूप कोल्ड स्टोरेज में रखे गए 56,720 रुपए की खाने पीने की वस्तुएं सीज की गयी।
अभियान के दौरान कुल 23,893 किलो खाद्य पदार्थ, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 41,02,220 रुपए है, उसको सीज किया गया। कानपुर से लखनऊ तक हुई ये कार्रवाई साफ संकेत है कि त्योहारों के मौसम में मिलावटखोरों पर प्रशासन की पैनी नजर है। वहीं अब देखना होगा जांच के बाद कितनी सख्त कार्रवाई होती है और कितने चेहरे बेनकाब होते हैं।